आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और प्रभु की दया से बिल्कुल खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो आज का फिर से प्रभु का वचन जो है, मैं इस इवनिंग के समय में प्रभु का वचन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। हम सभी के लिए प्रभु का वचन लेके आई हूँ। लेकिन आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले हम प्रभु के वचन के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं हमें उसके बारे में प्रभु हमें ज्ञान दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान खुदावंद प्रभु जी, आपने फिर से हमें सुंदर समय दिया ताकि प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करें। आप होने दे प्रभु कि पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन खुदा आज के वचन से आप हमें बातें करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रभु सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, आज जो है प्रभु का वचन जो मैं लेके आई हूँ, जिस टॉपिक के विषय में जो मैं बातें करने जा रही हूँ वो है हृदय, दिल, हार्ट, जिसे हम दिल कह सकते हैं, हृदय कह सकते हैं, इंग्लिश में हार्ट कहा जाता है। तो इसके विषय में जो है आज मैं प्रभु के वचन के द्वारा हम सभी के लिए लेके आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु इस वचन से हम सभी से बात करेगा। यहाँ पे भजन संहिता 27:14 बोलता है, यहोवा की बाट जोता रहे, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, हाँ यहोवा ही की बाट जोता रहे। तो प्रभु इस वचन से हम सभी को आशीष करे। भजन संहिता 27:14 यहाँ पे हमारा प्रभु का वचन कहता है कि या बांध दृढ़ रहे और अपने हृदय को जो है दृढ़ कर। क्यों प्रभु यहाँ पे हमारे हृदय के बारे में कह रहे हैं? क्यों प्रभु हमारे हृदय को दृढ़ करने के लिए कह रहे हैं? आप लोग देख सकते हैं कि आजकल के जमाने में जो है हार्ट अटैक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम दिल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है हार्ट अटैक। आजकल जो है छोटे से छोटे एज में भी लोगों को ये बीमारी हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? सबसे पहला रीजन तो ये है कि लोग अपने हृदय का, अपने दिल का ख्याल नहीं रख रहे हैं। लोग जो है अपने खान पीन में ख्याल नहीं रख रहे हैं। लोग अपने आप को कई बार जो है बीमारी में होने के बावजूद भी केयरलेस हो रहे हैं। या अगर हम स्पिरिचुअली कह सकते हैं, अगर हम आत्मिक रीति से जाएं तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ सिन, पाप के कारण जो है, जो हमारा दिल है वो बहुत सारी बीमारियों का रूप ले रहा है। हमारे दिल में कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। मेरे प्रियो, अगर हमारा दिल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा जो शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो हमारा शरीर का एक अंग है, हमारा दिल, अगर वही हेल्थी नहीं होगा, अगर वही तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो हमारे अंदर काफी सारी बीमारियां जो है आने लगती है। हमें काफी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है अगर हमारा दिल अच्छा ना हो, क्योंकि दिल है वही जो है बहुत सारे हमारे जो ब्लड हमारे पूरे शरीर में जो है ब्लड को हमारे पूरे शरीर में फैलाता है और उसी के द्वारा जो है दिल ही धड़कने से ही हम लोग जीवित रहते हैं। तो ये जो दिल है, हृदय है, इसलिए यहाँ पे अगर हम फिजिकली देखें, अगर हम देखें तो दिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का। इसलिए हमें इसका ख्याल रखना बहुत जरूरत है, हमें इसकी जरूरी है। इसलिए यहाँ पे प्रभु जो है हमें कहते हैं कि हमें अपने हृदय को दृढ़ रखना है, अपने दिल को दृढ़ रखना है। क्योंकि जब हमारा शरीर सही, जब हमारा दिल सही रहेगा तो हमारा जो शरीर में जो भी हमारा शरीर का फंक्शन जो है वो अच्छे से चलेगा। ये हुई हमारे शरीर के हृदय की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो है दाऊद यहाँ पे प्रभु के वचन को, यहाँ पे जो दाऊद ने कहा है कि हे यहोवा की बाट जोता रहे, या बांध और तेरा हृदय जो है दृढ़ हो। कई बार क्या होता है कि हमारा जो दिल होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। कई बार हमारे दिल में पाप के कारण जो है हमारा दिल दृढ़ होने से दूर हो जाता है, हमारा जो दिल है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो दाऊद है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि हे यहोवा, मेरे हृदय को दृढ़ कर, मेरे हृदय को कमजोर होने ना दे, मेरे हृदय को दृढ़ कर। तो प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन हमें ऐसा क्यों कह रहा है? प्रभु का वचन हमें क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि हम प्रभु जानते हैं कि हमारा जो दिल है वो बहुत कमजोर होता है हर तरह से।
हमेशा जब भी हम किसी पाप में पड़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिल में वो बात आती है, हमारे मन में बात आती है, हमारा दिल जो है कमज़ोर हो जाता है। और हम हमारे अंदर जिस तरह से जब दिल में अगर कोई खराबी होती है तो वो हमारे शरीर से रिफ्लेक्ट होती है। हमारी बीमारी से जब हम बीमार होने लगते हैं वो हमारे शरीर से जो है रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। वैसे ही जब हमारे अंदर, हमारे मन में जब पाप भरता है, हमारे हृदय में पाप भरता है, हमारे अंदर गलतियां भरती हैं, हमारे अंदर सिन का उत्पत्ति होती है और हम पाप में जब भरते हैं तो वो हमारे शरीर को जो है रिफ्लेक्ट होने लगती है। हमारा शरीर उसको रिफ्लेक्शन देता है, उस पाप को जो है, उस गंदगी का जो है, जो हमारे दिल में भरा है उसका जो रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे काम के द्वारा वो दिखाई देता है। इसलिए दाऊद यहाँ पे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे यहोवा की बाट जोता रहे, याद बांध और दृढ़, और तेरा हृदय जो है दृढ़ है, यहोवा ही की बाट जोता रहे। हमें अपने हृदय को प्रभु के हाथ में सौंपना है, हमें अपने दिल को प्रभु के हाथ में सौंपना है। हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं तेरा बाट जो रहा हूँ। जब हम दाऊद को देखते हैं कि दाऊद जो है प्रभु का बहुत प्रिय था, वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, जबकि उसके जीवन में बहुत सारे पाप उसने किए, उसने बहुत सारा उसने गलतियां की, तब भी वो फिर भी वो उसे पता है, दाऊद को पता है कि मैं कुछ भी अगर गलती करता हूँ तो यदि मैं अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु को ना दूं तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरा दिल जो है कमजोर हो जाएगा, मेरा हृदय कमजोर हो जाएगा और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाऊंगा और मेरे जीवन की जो दुर्दशा है वो भयानक हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद जो है अपने दिल को परमेश्वर को देता है। वो कहता है कि परमेश्वर मेरे दिल को ले, और वो प्रभु से कहता है कि मुझे दृढ़ कर, मेरे हृदय को जो है दृढ़ कर। तो प्रियो, आज हमें भी प्रार्थना करना है प्रभु से कि प्रभु मेरे हृदय को दृढ़ कर, मेरे जीवन को दृढ़ कर, ताकि मेरा जीवन, मेरा जो दिल है वो प्रभु आपको महिमा दे। मैं जो कुछ भी करूं प्रभु वो आपके महिमा के लिए करूं। मेरा दिल जो सोचे, मेरा मन जो करे, वो सब कुछ आपको महिमा के लिए हो। हालेलुया। तो प्रियो, अभी जो ये हमारा जो दिसंबर का महीना चल रहा है, तो पूरे दिसंबर में जो है हम क्रिसमस की खुशी मनाते हैं। कई लोग प्री क्रिसमस मनाते हैं, कई लोग 25 दिसंबर क्रिसमस मनाते हैं, तो कई लोग तो पूरे महीने जो है क्रिसमस की तैयारी में और क्रिसमस मनाने में उनका पूरा दिन लग जाता है। लेकिन प्रियो, इस क्रिसमस का जो सीजन हमारा चल रहा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हम केवल क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि पूरा संसार मनाने जा रहा है, तो मेरा आपके लिए संदेश है कि आप प्रभु यीशु को इस क्रिसमस क्या देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, क्या आप अपने पूरे घर को बैलून से सजा के, क्रिसमस ट्री लगा के, सब कुछ अच्छा करके आप लोग प्रभु को ये गिफ्ट करना चाहते हो? आप किस तरह आप प्रभु को जो है आप क्या गिफ्ट देना चाहते हो इस क्रिसमस में? आप क्या ऐसा बेस्ट है? प्रभु कहता है कि जो भी तुमने बनाया है, जो भी प्रभु ने बनाया है, वो सब कुछ मेरा है। प्रभु का वचन कहता है कि जितना भी चीज मैंने बनाया सब मेरा है और उन्होंने बनाया वो सब प्रभु का है। तो हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि हम उसको हृदय रूपी बलिदान चढ़ाना है। हमें प्रभु को अपना हृदय देना है, अपना दिल देना है। प्रभु के हाथ में हम अपने दिल को सौंपें और कहें कि हे परमेश्वर, ये आपका है और आप इसमें आशीष कीजिए। मेरा हृदय आपको धन्यवाद करे, मेरा हृदय, मेरा दिल पवित्र हो। परमेश्वर, मैं आपको इस क्रिसमस आपको मैं अपना दिल जो है हम आपको समर्पित करना चाहते हैं। अपने दिल को किसी और को ना दे, किसी ऐसे जन को ना दे जो जन आपके दिल को तोड़े या आपके दिल को गंदगी में ले जाए। स्पेशली जब हम बात करते हैं सब चीज़ के, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में शैतान का नाम आता है कि शैतान जो है हमारे दिल को गंदगी की तरफ लेके जाता है। वो हमारे स्पिरिचुअली नहीं बल्कि हमारे फिजिकली भी वो हमें प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करता है। तो जब हम अपने हृदय को प्रभु के हाथ में देंगे तो परमेश्वर जो है हमारे हृदय को चलाएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में वास करेगा और हमारा जीवन जो है
प्रभु के आशीष में चलेगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें प्रभु पे विश्वास करना है, प्रभु पे भरोसा रखना है और प्रभु को ही अपने दिल को देना है। तो क्या मेरे प्रियो आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूँ इस क्रिसमस में, इस दिसंबर के महीने, इस क्रिसमस के दिन में, कि क्या आप इस क्रिसमस सीजन में क्या आप प्रभु के लिए क्या भेंट लाए हैं? क्या चीज से आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहेंगे? किस चीज को देके आप प्रभु को धन्यवाद करना चाहेंगे? तो मेरे प्रियो, आज मेरे लिए मेरे तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन है, मेरे लिए भी, हम सब के लिए भी, कि हम सब मिलके प्रभु को अपना हृदय दें, प्रभु को अपना दिल दे, प्रभु को अपना दिल दे, ताकि प्रभु हमारे दिल को, हमारे जीवन को चलाए। तो मेरे प्रियो, आज के वचन से मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, इस शाम के समय, इस डिवोशन के समय मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यही उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें प्रभु को अपना हृदय देना है, परमेश्वर को अपना दिल दे, ताकि प्रभु अपने हाथ से हमें चलाए। क्योंकि दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझे किसी शत्रुओं के हाथ में पड़ने ना दे, मुझे तेरे हाथ में पड़ने दे, क्योंकि तू करुणामय और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। दाऊद जानता था कि अगर मैं मेरे शत्रुओं के हाथ में पड़ गया तो वो मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं प्रभु के हाथ में पड़ा तो प्रभु करुणामय परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देना है, क्योंकि वो करुणामय और दयालु परमेश्वर है। हमें अपने दिल को परमेश्वर के हाथ में देना है, क्योंकि वो करुणामय परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है और वो हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु हम सभी को इस वचन से बहुत 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 आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे खुदावंद, सहायता करें ताकि प्रभु हम अपना दिल, प्रभु अपना हृदय प्रभु आपको दे पिता, हम अपना मन आपको दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। ओ प्रभु सहायता करें प्रभु, ताकि हम अपना हृदय आपके हाथ में दे परमेश्वर, और प्रभु हम आपको महिमा दे पिता। सच में प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज के पूरे दिन को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष करे। और आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना विषय है, यदि आपके पास कोई ऐसी प्रार्थना है जिसे आप चाहते हैं हमारे साथ शेयर करना, तो प्लीज़ बिना झिझक के कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना विषय को रखिए, ताकि हम उसके लिए प्रार्थना करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में प्रभावशाली प्रभु के वचन के साथ। तब तक के लिए